आनंद दुबे जी, उमा भारती कह रही हैं कि कांग्रेस शिवसेना का मिलन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थी ही नहीं। इस पर जल्दी से जवाब अजय आलोक जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, उमा भारती जी बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। इसी जमाने में राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। बाला साहब जी उनको बहुत मानते थे। उन्हें नहीं पता ना कि महाराष्ट्र में क्या घटना घड़ी है, क्यों हमें कांग्रेस के साथ जाना पड़ा, क्यों एनसीपी के साथ जाना पड़ा, क्यों महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी पड़ी। जिस व्यक्ति को उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में हमने चलना सिखाया, उन्होंने कहा कि तुम हमारे बड़े भाई हो, हमें जरा पोषण दे दो, हमें ताकतवर बना दो। वह व्यक्ति हमारे पीठ पर जब छुरा भोगता है तो हम अपनी जान बचाने के लिए किसी और के घर में भागे नहीं, या शहीद हो जाए, वहीं खत्म हो जाए वहीं। उस समय जो निर्णय आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को उचित लगा उन्होंने लिया। सरकार अच्छी चल रही है, जनता के हित में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की है। कोरोना काल में जो उन्होंने सेवा की है जनता की, लोग उससे एकदम मतलब सहानुभूति रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे पार्टी के खिलाफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता आग में घी क्या पूरा का पूरा उसमें बाल्टा ही डाल देना चाहते हैं। इन्हीं सब चीजों से दुख होता है। आप इमोशनल भी हो रहे हैं और आपकी ये उदासी बता रही है कि बहुत मुश्किल है अब आगे की घड़ी शिवसेना के लिए। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि बीजेपी के साथ मिलकर अगर आप चुनाव में जाते हैं और चुनाव के बाद आप किसी और के साथ सरकार बना लेते हैं तो ये इमोशंस वहां पर कहां गायब थे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि उसके ठीक पहले जनता से आपने वादा क्या किया था कि इसके साथ सरकार बनाएंगे और बाद में फिर हमने वादा किया था बीजेपी के साथ शुरू हो जाता है। लेकिन पहले बीजेपी ने बनाई, पहले बीजेपी एनसीपी के साथ गई, तब हमारे पास खोने के मतलब हम क्या करते उस समय, हमारा तो सब कुछ लुट जाता उस समय। आप बार बार भावुक भी हो रहे हैं आनंद दुबे जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल ऑप्शन नहीं था चित्रा जी। उस समय जो रणनीति उचित लगी उस पर काम किया गया और वो सक्सेसफुल रहा। वही टीस कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में है और उसी दिन से बीजेपी हमारी सरकार गिराना चाहती है, बार बार कोशिश करती है, असफल होती है। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि इस बार याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। अजय आलोक जी, वो जब भावुक हो रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, वो कह रहे हैं याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। और इसके साथ आपके भी तमाम नेता जो बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि अगवा नहीं भगवा हो गए हैं शिवसेना के बागी तमाम विधायक। तो आप लोग तो बैठे हुए हैं आग में घी डालने का काम करने के लिए। वो भावुक हो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अजय आलोक जी, अरे देखिए चित्रा जी, मैं उनके इस बयान पे मुस्कुरा रहा था कि उमा भारती जी ने जब कहा कि ये बी टीम है, असली शिवसेना कांग्रेस के साथ जा ही नहीं सकती है, तो जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो मुझे लगा कि उमा भारती जी ठीक कह रही है। आनंद दुबे कह रहे थे कि हम भाग के अपनी जान बचाने के लिए दूसरे के घर नहीं जाएं। ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जान बचाने के लिए दूसरे के घर कब से जाने लगी, ये तो मैंने नहीं देखा। मैं भी महाराष्ट्र में पढ़ा हूं, देखा हूं क्या तेवर थे शिवसेना के, क्या तेवर होते हैं। बहरहाल मैं आपको एक बात ये कह देना चाहूंगा कि आज का संबोधन निश्चित तौर पे ये सरकार बचाने के लिए संबोधन नहीं है, ये शिवसेना पार्टी को बचाने की संबोधन है, जिसको एकनाथ शिंदे ने उन्होंने अपना आधिपत्य किया है इनके विप को ठुकरा कर। ये जनता को संबोधन है कि जिससे जनता को ये अपील कर सकें कि शिवसेना उनकी है। ये एक अंतिम प्रयास है कि शिवसेना के वर्कर्स को, शिवसेना के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ रखा जाए, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के वर्कर्स जो हैं वो आइडियोलॉजी से भटकने के कारण कहीं ना कहीं बिल्कुल उदास है, उनका मनोबल टूट गया है। और आज एकनाथ शिंदे के इस प्रयास से उनके मनोबल को एक नई आस मिली होगी। तो ये अब उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपनी पार्टी को जवाब दीजिएगा। सीमा मलिक भी हमारे साथ एनसीपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीमा मलिक जी, क्या सरकार जाने वाली है? उद्धव ठाकरे जब आएंगे फेसबुक लाइव के जरिए संबोधन करने, क्या उसमें इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं? सीमा मलिक जी, देखिए, मैंने आपको, चित्रा जी आप मुझसे अजीब सा क्वेश्चन पूछ रही है। देखिए, मैं अपनी पार्टी के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ क्या? देखिए मैं इसके बारे में कैसे बता सकती हूँ कि वो क्या घोषणा कर सकते हैं। और मैं तो आपको बड़ी क्लियर ये बात कहना चाहती हूँ
देखिए हम लोग एनसीपी की मैं बात बताती हूँ कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हुए हैं, और जहाँ तक ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है तो हम लोग इसके ऊपर कुछ भी मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करूंगी। शिवसेना के इंटरनल मैटर में आपकी सरकार बाहर हो जाएगी, दो चार चीजें आप भी सरकार में शामिल हैं, आप समझ रही हैं देखिए मामला कितना गंभीर है, कितनी मुश्किल से मिलकर तो आप लोगों ने सरकार बनाई, और हम लोग उनको अब शिवसेना के आंतरिक मामलों ने आपको भी बाहर का रास्ता दिखाने की कर दिया है। कैसे बता सकते हो आप मेरे से पूछ रही हो अभी क्या कहने वाले हैं, तो ये तो देखिए चित्रा जी, मैं तो बल्कि बोलूँ कि आप इसको बड़े उस पे देखिए कि आज जो लोकतंत्र की जिस तरह से ये चीजें ऑपरेशन कमल और ये सब हो रहा है, जिस तरह से ईडी और इन चीजों का साम दाम दंड भेद कहते हैं, जिसमें कि दंड का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और ये जिस तरह से अभी देखिए मैं इनके इंटरनल मैटर में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती, पर देखिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से नंबर्स तो 37 का नंबर अगर उनके पास है तो वो उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे, और उसके बारे में अभी कुछ श्योर नहीं है कि उनके पास है या नहीं है। अभी तो केवल उन्होंने 34 की लिस्ट दी है जिसमें कुछ और लोग भी हैं शामिल, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये ऑपरेशन कमल और ये चीज़ें इस देश में हो रही हैं, ये केवल एक महाराष्ट्र की बात नहीं है, और जगहों पर भी ये चीज़ें हुई हैं, और इनके लिए ये आज हमारे लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है।